राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हैं करनाल हरियाणा के अंदर एक ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे। यहाँ पे 7 बीघा की जमीन के अंदर ड्रैगन फ्रूट की खेती से साल का 15 लाख का फ्रूट बेचा जा रहा है। अगर आप अपने खेत में 1 बीघा या 2 बीघा 5 बीघा में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर चालू करते हैं। राम राम जी, दर्शकों के लिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप ये जो फार्म है राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल घरोंडा कस्बे में है, हरियाणा में। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ कर चुके हैं, इसके बाद इस खेती में कैसे आए। एक्चुअली मैं इससे पहले जो जॉब कर रहा था, अब्रोड में ही जॉब कर रहा था। मैंने लास्ट मंथ ही रिजाइन दिया अपना जॉब से। करीबन 5 साल से मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में। मैं LNT में हाइड्रोकार्बन डिवीजन में सीनियर इंजीनियर था वहाँ पे। तो वहाँ पे ही मैंने इसकी फार्मिंग देखी। पहले जिस स्टेट में मैं रह रहा था वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट हमारा हरियाणा जैसा ही था एक तरह से। तो मैं सोच रहा था कि जब वहाँ ग्रो हो रहा है तो यहाँ ट्राई क्यों नहीं किया जाए। और मन में ये था कि नौकरी कब तक की जाए। करीबन मेरे को 12-13 साल हो चुके थे जॉब करते करते, बाहर घूमते घूमते। तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी सर मेरा बहुत था। सैलरी मेरा $4500 था। $4500 की आपकी जो ये सैलरी जॉब थी जी, ये इंडियन करेंसी में कितना हो गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका 3-3.5 लाख रुपए के 3.5 लाख रुपए मेरे पास नेट आता था सर। मंथली का, साल का? मंथली का सर। मंथली का 3.5 लाख रुपए। फिर बाहर खर्चा भी शायद इतना ही हो जाता होगा। बाहर मेरा एक पैसा खर्चा नहीं होता था। पूरा जो था कंपनी का पे था। यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करता था तो उसका जाने का एक्सपेंस, वहाँ तक पहुँचने का पूरा एक्सपेंस कंपनी मेरे को देती थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो 2500 से चालू किया था। तो 5 साल में कंटिन्यू रहा, ग्रेस होता रहा, प्रमोशन हुआ। उसके बाद मेरा ओवरऑल सैलरी इतना पहुँच गया था। 3.5 लाख हर महीने की जॉब तो बहुत अच्छा है। वो जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? उसकी क्या खास वजह थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे माता पिता की उम्र हो चुकी है। अच्छा। उनकी 65 ईयर मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है और 62 साल मेरी माता जी की उम्र है। तो उनको भी सहारे की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। और बाहर में जब मैं था उस स्टेट में तो आपने सुना भी होगा कि राइट्स हुए थे साउथ अफ्रीका में एक बार। तो उसके बाद में फिर दोबारा से जब कोरोना आया तो फिर मेरे मन में ये आ गया था कि अब कम से कम एक दूसरा अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। कोरोना के टाइम में काफ़ी जॉब गई लोगों की और काफ़ी बिजनेस भी ठप हो गए थे। लेकिन खेती एक ऐसी चीज़ है जो आप पैदा करेंगे वो बिक ही जाएगा अल्टीमेटली। फार्मिंग, और ये हमारा बाप दादा फार्मिंग करते आए थे तो ये इस चीज़ में हमारा हाथ बैठा हुआ था। और उसके मैंने ये दिमाग में ये सोचा कि नॉर्मल जो धान और गेहूँ की हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी कोई फसल लगाया जाए जिससे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। मेरे को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इनकम जनरेट हो पाएगी इससे, लेकिन एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मैं लेके चला था उस चीज़ को। आपने इसकी शुरुआत फिर यहाँ पे कैसे करी थी? आप किस साल में इस क्षेत्र में आए? ये जमीन आपकी ही है, क्या सीन है? हमारे पास 5 एकड़ जमीन है यहाँ पे। अच्छा। 2019 में मैंने प्लांटिंग मटेरियल मैं लेके आया था, 2018 के दिसंबर में। अच्छा। तो यहाँ पे हमने प्लांटिंग मटेरियल अपना लगाया ½ एकड़ में। लगाने के बाद में कॉम्प्लिकेशन आए काफ़ी सारी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी किसी को भी। ना ही कोई वीडियोस थी, ना ही कहीं पे कोई रिटर्न था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नई फसल थी, हमने बहुत सारी गलतियाँ की इससे। फिर एक्सपीरियंस जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारियां कौन सी आती है, कैसे रोकथाम करनी है उसको। ठीक है। जब इसका प्रोडक्शन आया फिर सबसे बड़ा इशू ये हो जाता था कि ये फ्रूट बिकेगा कहाँ पे। अच्छा, तो आपका पहले साल में ही प्रोडक्शन आने लग गया था? हमारा दूसरे साल में प्रोडक्शन आया। तो वैसे हमने 2018 दिसंबर में लगाया। फेब 2019 में हमने लगाया। अच्छा। 2018 में मेरे पास जो पौधे थे वो कटिंग्स थी। ठीक है। वो ग्रो करने के लिए, रूट डेवलप होने के लिए 45 to 60 डेज लगते हैं। ठीक है। तो 60 दिन के बाद उनकी रूट डेवलप हुई। तब तक हमने अपना तैयारी की, पोल्स वगैरह बनाए,